स्टोरी स्टार्ट होती है। मिस फैंग अपने ब्लड का यूज शेयन को चेक करने में कर रही थी, पर काफी देर चेक करने के बावजूद भी मिस फैंग को कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे मिस फैंग परेशान होने लगती है और फिर घबराते हुए अपने मन में कहने लगती है कि आखिर मुझे एक भी पार्ट मिल क्यों नहीं रहा है। लेकिन तब शेयन, जो कि मिस फैंग के एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन हंस रहा है, कहने लगता है, तो मिस फैंग अब क्या कहना चाहोगी, तुम्हें कुछ मिला भी या नहीं। पर शेयन की ये बात को सुनकर फिर मिस फैंग बेकाबू हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, शेयन आखिर तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। आगे कुछ भी वो बोलती इससे पहले ही फैंग जुनजी मिस फैंग से कहने लगते हैं, अगर तुम इसी तरह से बिना मतलब के हम लोगों को ट्रबल देते रहोगी तब फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले लूंगा, तो फिर तुम्हारा हेवनली डिमन फिनिक्स ट्राइब मुझसे जवाब मांगने ना आ जाए। फैंग जुनजी इस वक्त गुस्सा गए हैं। वो अपनी फ्यूरियस एनर्जी एक्टिवेट करके मिस फैंग को एक बहुत ही साफ धमकी दे रहे हैं। वही शेयन इस सिचुएशन का मजा उठा रहा है, हंस रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर फिर पीछे ले जुनजी उसका मुंह बन जाता है और फिर इससे पहले कि झगड़ा और बढ़े, ले जुनजी मिस फैंग से कहता है, बस अब बहुत हो गया किंग अब वापस आ जाओ। तब मिस फैंग अपना मन मार कर पीछे मुड़ जाती है। वो ले जुनजी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन फिर से एक बार शेयन की ओर मुड़कर धमकी देते हुए कहती है, शेयन तुम्हें लगता है कि आज तुम बच गए, पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस मैटर को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, तुम्हें इसका हर जाना जरूर भुगतना होगा। मिस फैंग वहाँ से तेजी से जा रही थी, लेकिन तभी फिर शेयन उसको रोकता है, कहता है, मिस फैंग इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली, लगता है विन लाइटिंग पवेलियन की चीफ की डिसाइपल होने की वजह से तुम्हारे अंदर भी विन लाइटिंग पवेलियन वाली क्वालिटीज आ गई है, इसीलिए तो जो तुमने प्रॉमिस करा था उसे पूरा किए बिना अपने वर्ड से पीछे मुड़कर जा रही हो। क्या तुम्हारे लिए चीफ ले जुनजी का भी कोई इज्जत नहीं है? तुमने इसके सामने मुझे सॉरी बोलने का प्रॉमिस किया था। ये बात सुनकर मिस फैंग रुक जाती है। अब ये इंसिडेंट होते ही ऊपर से सभी लोग बातें करने लगते हैं, तो वाकई में ये विन लाइटिंग पवेलियन के लोग इतने ज्यादा चीफ हैं कि सभी के सामने अपनी कही हुई बात से पीछे मुड़ जाते हैं। देखो ना ये किस तरह से शेयन को चैलेंज करी थी, जिसके बाद ये उसके बॉडी से वो ब्लड एसेंस नहीं ढूंढ पाई, तब भी वो मुंह उठाकर बिना सॉरी बोले वहाँ से जा रही है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सभी लोग इन लोगों की बुराई कर रहे हैं, जो ले जुनजी और मिस फैंग दोनों को ही सुनाई दे रहा है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मिस फैंग यहाँ से जा ही नहीं सकती थी, इसीलिए वो अब शेयन की ओर मुड़कर बड़े धीरे आवाज में कहती है, आज का ये मैटर मेरी गलती थी। फेंगचिंग तुम्हें इसके लिए पूरे मन से सॉरी बोलती है। शेयन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत एक्यूज करा था। मैं होप करती हूँ मिस्टर शेयन मुझे माफ कर देंगे। शेयन को इतनी अच्छी माफी सुनकर तसल्ली मिली, जिसके बाद मिस फैंग वहाँ से एटीट्यूड में चले जाती है। फिर उसी के बाद हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि ले जुनजी की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ले जुनजी जैसा कि एग्रीमेंट किया गया था शेयन और तुम्हारे डिसाइपल की फाइट में शेयन जीत गया। इसका मतलब कि अब शेयन और विन लाइटिंग पवेलियन के बीच में किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं रहेगा। इसीलिए मैं होप करता हूँ आज के बाद विन लाइटिंग पवेलियन कभी भी शेयन को परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद ले जुनजी, जो कि ये बात सुनकर गहरी सांस लेता है, फिर उसके बाद शेयन की ओर देखकर कहता है, शेयन जैसा कि तुम जीत गए और हमारे लिए मिस्टर फैंग के वर्ड्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए आज के बाद मैं या हमारा विन लाइटिंग पवेलियन तुमसे किसी भी तरह की कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। पर फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास की जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है वो तुम्हारे अलावा तुमसे किसी और के पास फ्यूचर में स्प्रेड हुई तो याद रखना उस वक्त हमारे एग्रीमेंट कोई भी काम नहीं आएगा और मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए आऊंगा। शेयन कहता है, ले जुनजी आप चिंता न करें, शेयन की ओर से कभी भी ये लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक स्प्रेड नहीं होगी। अब इसके तुरंत बाद ही फेंग जुनजी ले जुनजी की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फेंग जुनजी रही बात इस कंपटीशन की, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विन लाइटिंग पवेलियन आज भी इस कंपटीशन में अपर हैंड में है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पिछले बार की तरह इस बार भी इस 4 पवेलियन कंपटीशन के विनर का पोजीशन तुम लोगों के पास जाए। ऊपर में दोनों दाउजोन्स भी एक दूसरे को देखते हैं और फिर इस बात से हामी भरते हैं, जिसके बाद ये बात तय हो जाती है। अब इसके बाद फेंग जुनजी ले जुनजी से कहते हैं, तो अब यहाँ का मैटर सॉल्व हो गया है, तो मुझे मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से अलविदा लूँ। जिसके बाद दोस्तों फेंग जुनजी के हाथों से एक विंड बाहर निकलती है, जो कि फेंग जुनजी प्लस शेयन दोनों को ही अपने फोर्स से हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से दूर आसमान की ओर निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाने के बाद बहुत देर तक ये ले जुनजी और फेंग उन लोगों को ऊपर देखते रहते हैं, लेकिन फिर ये ले जुनजी फेंग से कहता है, किंगर तो तुम्हें जो शेयन के अंदर फील हुआ था क्या तुम उसके लिए श्योर हो? किंगर कहती है, मास्टर मैंने जो फील किया था उसमें मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी, पर पता नहीं क्यों मैं उसे उसके शरीर में नहीं ढूंढ पाई। ले जुनजी कहता है, सबसे पहले अब तुम अपने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड ट्राइब के पास इस ब्लड एसेंस की खबर भेजो। अगर तुम्हारी बात सच हो गई तो चाहे फॉलिंग स्टार पवेलियन शेयन को बचाने के लिए ही क्यों ना आए, हेवनली डिमन फिनिक्स ट्राइब के स्ट्रेंथ के सामने वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों को फेंग जुनजी, शेयन, मुकिन और लिनयान की ओर दिखाया जाता है। ये लोग बहुत ही आराम से हवा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से शेयन के शरीर में एक जोरदार झटका लगता है। ये इफेक्ट दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शेयन की हालत खराब हो जाती है और उसको लिनयान को संभालना पड़ता है। शेयन की आवाज को सुनकर फेंग जुनजी और मुकिन रुक जाते हैं। फेंग जुनजी शेयन से कहते हैं, शेयन क्या तुम इंजर्ड हो गए हो? शेयन की हालत देखते हैं तो कहते हैं, हमें कहीं पे रुकना होगा। और फिर अगला सीन होता है, फेंग जुनजी शेयन को लेकर एक पहाड़ के बीच में आ गए हैं। शेयन यहाँ पर मेडिटेशन पोजीशन में बैठा हुआ है, जहाँ इसके बॉडी से ग्रीन एनर्जी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। शेयन यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा तड़प रहा है। लिनयान को कोई भी आइडिया नहीं है कि शेयन को क्या हुआ, पर वो शेयन के लिए परेशान हो रहा है। इसीलिए फेंग जुनजी से कहता है, शेयन को आखिर क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? लेकिन तभी हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है, जो कि एक हैंड साइन करता है और फिर शेयन के पाम से 3 ब्लड एसेंस के ड्रॉप बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना स्ट्रॉन्ग कि लिनयान और मुकिन दोनों ही इस धमाके से 2 कदम पीछे हट जाते हैं। फेंग जुनजी शेयन के हाथों में चीजों को देखकर सीरियस हो जाता है, कहता है, ये एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है। शेयन तुमने इसको अपने हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा दिया था। मुकिन इस ब्लड एसेंस को देखकर शॉक्ड कहने लगती है, ये ब्लड एसेंस तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी एनर्जी को देखकर लग रहा है जैसे ये ब्लड एसेंस किसी हेवनली डिमन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन के एटलीस्ट एक दाउजोन लेवल के पर्सन की है। फेंग जुनजी ये बात सुनकर कहते हैं, अच्छा हुआ कि उस फेंग चिंगर ने शेयन
के पास ये ब्लड एसेंस को नहीं पाया, वरना जैसा इस ब्लड एसेंस का यूज है और इसकी पावर है, ये अपने लिए पूरे के पूरे हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता है। जिसके बाद ये दोनों की ओर देखते हुए कहता है, लिनयान और मुकिन ध्यान रहे, ये जो मैटर है ये यहाँ से कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लिनयान जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कहता है, शिवयन ने अपने बॉडी से सारे के सारे ब्लड एसेंस निकाल दिए हैं, तब भी शिवयन इतना ज्यादा क्यों तड़प रहा है। तभी फेंग जुनजी कहते हैं, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो शायद शिवयन के शरीर में ब्लड एसेंस के 3 ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप थे। शिवयन ने 3 ड्रॉप को बाहर निकाल दिया, पर बाकी के जो ड्रॉप्स हैं वो शिवयन के अंदर तबाही मचा रहे हैं। जिसके बाद हमें उन ब्लड एसेंस को दिखाया जाता है जो कि शिवयन के नर्व सिस्टम में फंसे हुए हैं, जो कि शिवयन के नर्वस सिस्टम को बार बार अटैक कर रहे हैं। फेंग जुनजी लिनयान को बता रहे हैं, शिवयन ने उस वक्त उन ब्लड एसेंस को अपने हेवनली फ्लेम में छुपा दिया था। इसी वजह से फेंग चिंग कितनी भी कोशिश करी शिवयन के शरीर में वो उसे नहीं ढूंढ पाई। पर शिवयन का जो हेवनली फ्लेम है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि वो उस ब्लड एसेंस को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो ब्लड एसेंस इतने ज्यादा वोलेटाइल हो गए कि वो अब शिवयन के पूरे शरीर में घूम रहे हैं। और जितना कि मुझे लगता है अब शिवयन इसको निकाल नहीं पा रहा है। शिवयन यहाँ पर दोस्तों अपने आप से गुस्सा रहा है, कह रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें पिछली बार रिफाइन करा था, पर अब तुम मेरे बॉडी के अंदर इतना ज्यादा तबाही क्यों मचा रही हो। जिसके बाद शिवयन अपने शरीर में एक न्यू टेक्निक आजमाता है, गैदर फॉर्मेशन, जिसमें शिवयन अपने हेड से अपने फुट के टो तक हेवनली फ्लेम को अप से डाउन लेकर जाता है। ऐसा वो 3 से 4 बार करता है, जिसकी वजह से हेवनली फ्लेम उसके पूरे शरीर में फिर से घुसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए उस ब्लड एसेंस को कैद करते हुए एक वेसल में डाल देती है। पर वेसल में कैद होने के बावजूद भी वो ब्लड एसेंस बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रही है। शिवयन डिसाइड करता है कि जल्दी से इसे इनको रिफाइन करना होगा। जिसके बाद शिवयन अपनी डॉग की एनर्जी वेसल की ओर भेजता है और वेसल से फिर अपने बॉडी में उसको रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर तो ये प्रोसेस बहुत ही आराम से चलता है, पर शिवयन का शरीर जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा था और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये इस ब्लड एसेंस को रिफाइन कर रहा था, अचानक से ये रिफाइनिंग अग्रेसिव हो जाती है और शिवयन की बॉडी को फिर से एक झटका लगता है। शिवयन एनर्जी को संभालने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल और बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं क्या करूँ। और फिर दोस्तों रहा है वो पिछले बार से बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुरंत ही दोस्तों शिवयन का बॉडी अपीयरेंस चेंज होने लगता है और जैसे ही ये चीज फेंग जुनजी और बाकी लोग देखते हैं, फेंग जुनजी शॉक्ड हैरान होकर कहते हैं, क्या शिवयन उस ब्लड एसेंस को खुद से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मुकिन ने पहले बताया था कि वो ब्लड एसेंस 1000 या उससे ऊपर के लेवल के पर्सन का है, उस ब्लड एसेंस को भी रिफाइन करने के लिए ऑलमोस्ट उसी लेवल के पर्सन की जरूरत पड़ेगी। मुकिन कहने लगती है, शिवयन जो अब इस ट्रैप में फंस गया है, अगर वो इसको रिफाइन नहीं कर पाया तो शिवयन की बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी, पर अगर उसकी बॉडी इसको रिफाइन कर ली तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक चेंजेस आएंगे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिनयान हंसते हुए कहता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये बस एक मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस ही तो है और एक ब्लड एसेंस शिवयन को मार सकता है, ये बात थोड़ी बचकानी नहीं लग रही है। वैसे भी ये सिचुएशन तो देखो, हमारे साथ अभी द मोस्ट पावरफुल 1000 फेंग जुनजी हैं, वो शिवयन को जरूर बचा लेंगे, कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे शिवयन को बचाया जा सकेगा। मुकिन तब कहती है, शिवयन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर उसकी बॉडी से हम लोग फोर्सफुली ब्लड एसेंस को बाहर निकाल दें, पर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके ब्लड एसेंस को निकालेंगे तो इससे शिवयन को बहुत ही सीरियस इंजरीज हो सकती है, जिससे वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। फेंग जुनजी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें शिवयन के लिए वेट करना चाहिए, मुझे विश्वास है शिवयन जरूर ही खुद से उसको रिफाइन कर सकेगा, हमें बस थोड़ा देर वेट करना है और लास्ट तक देखना है। जिसके बाद मुकिन से कहता है, मुकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस माउंटेन के बाहर चली जाओ, यहाँ इस जगह को प्रोटेक्ट करो ताकि कोई भी इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। मुकिन और लिनयान फिर दोनों ही उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मुकिन उस जगह पे अपने मैजिक से एक बैरियर बनाती है जो कि शिवयन और फेंग जुनजी को बाहर के वर्ल्ड से पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है। जिसके बाद फिर हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ब्लड एसेंस का रेड एनर्जी है वो शिवयन के ब्लड वेसल्स पे भारी पड़ रहा है, यहाँ पर वो शिवयन के डीएनए पे भी अटैक करता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके शिवयन के डीएनए में चेंजेस आने लगती हैं। अब दोस्तों किसी के डीएनए में चेंजेस करना ये कोई मामूली बात नहीं है और इससे शिवयन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। शिवयन दर्द से बहुत ही जोर से चिल्लाता है और इसकी दहाड़ से पूरा का पूरा ये माउंटेन गूंज उठता है। यहाँ पर फेंग जुनजी शिवयन को देखकर कहने लगता है मुकिन ने जो कहा था वो हो रहा है, देखकर समझ में आ रहा है कि शिवयन की बॉडी अब इस इनॉर्मस एनर्जी को कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगी। तभी हम लोग शिवयन को देखते हैं जो कि खून की उल्टी करने लगता है, यहाँ पर वो सफोकेट कर रहा है और फिर देखते ही देखते शिवयन के बॉडी में शिवयन के न्यू नर्व्स साफ दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर जो रेड एनर्जी शिवयन के नसों में घुल गई है वो शिवयन के चेहरे से बाहर निकल जा रही है, मतलब कि उन नर्व्स का साइज बढ़ रहा है, जिससे वो नर्व्स शिवयन के शरीर के स्किन को फाड़ कर बाहर निकल रही है। हम लोगों को शिवयन की बॉडी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर लगातार डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं। वही जिस वेसल में शिवयन अपने बॉडी के अंदर उन ब्लड एसेंस को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा धमाकों की वजह से कमजोर हो जा रहे हैं। शिवयन तड़प रहा है, कह रहा है, लगता है मैं अब मरने वाला हूँ, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ और अगर मेरा इससे कंट्रोल छूट जाएगा तो मेरी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। तभी दोस्तों शिवयन का कंट्रोल छूटने का पहला फेज स्टार्ट होता है। शिवयन के पूरे बॉडी से रेड एनर्जी बाहर निकल रही है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। फेंग जुनजी जब ये चीज देखते हैं कहने लगते हैं, मुझे लगता है शिवयन की लिमिट एक्सीड हो गई है और ये एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड अब शिवयन की बॉडी को एक्सप्लोड करने वाला है। मुझे ये होने से पहले इस एसेंस ब्लड को शिवयन की बॉडी से बाहर निकालना होगा। फेंग जुनजी अपनी 1000 एबिलिटीज यूज करता है, उसके हाथों में हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखते हैं। वो कह रहा है ये मेरे दोस्त याओ चैन का डिसाइपल है और ये ऐसे मेरे हाथों में नहीं मर सकता है। पर इससे पहले कि फेंग जुनजी उस पावर को यूज करता तभी वो शिवयन को देखता है जो कि अचानक से उस पूरे एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। उसके पीठ से बोन विंग्स बाहर निकल आते हैं। अब बोन विंग के बाहर निकलते ही शिवयन अपने मुट्ठियों को टाइट करता है और फिर बोन विंग्स में थंडर एनर्जी बनने लगती है। पता चलता है कि शिवयन की जो ये एक्स्ट्रा एसेंस ब्लड एनर्जी थी वो उन बोन विंग्स के अंदर एंटर करने लगते हैं। शिवयन के फेस से नर्व्स के जो बड़े बड़े मार्क्स थे वो भी गायब होने लगते हैं।
हैं शिवयन की बॉडी अब इस एसेंस ब्लड की एनर्जी को संभालने लगती है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। हम देखते हैं बोन विंग का साइज बढ़ने लगता है, पर उसी के तुरंत बाद ही अचानक से शिवयन बहुत ही जोर से चिल्लाता है। रेड एनर्जी शिवयन के शरीर से होते हुए ऊपर जो मुकिन ने वो बैरियर बनाया था उसको तोड़कर पार कर देता है। शिवयन इस वक्त अनजाने में फीनिक्स क्राई एंड ड्रैगन रोर अटैक करा था। शिवयन दर्द से तड़प रहा है, पर ये एनर्जी की इफेक्ट से दोस्तों ऊपर में मुकिन और लिनियान दूर उड़ जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं शिवयन की बॉडी शांत हो जाती है। शिवयन बड़ा खुश हो जाता है, कहता है अच्छा हुआ मैंने ये बोन विंग्स पहले रिफाइन कर लिए थे। अगर ये आज मेरे पास नहीं होती तो मैं कभी भी इस एनर्जी को संभाल नहीं पाता। अब यहाँ पर माहौल शांत हो जाता है तो फेंग ज़ी भी अपने एनर्जी को सप्रेस कर लेता है। शिवयन की ओर मुस्कुराते हुए देखता है, कहता है एंशिएंट फीनिक्स ट्राइब का ब्लड एसेंस याचन तुम्हारा डिसाइपल सच में बहुत ही ज्यादा दमदार है। अगर मैं और तुम साथ भी होते तब हम भी हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ उनके ब्लड एसेंस को चुराने के लिए 2 बार सोचते, पर देखो तो तुम्हारा डिसाइपल उसको चुरा के सक्सेसफुली रिफाइन भी कर लिया है। फिर हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जो कि अपने इन न्यू पावर्स की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। जिसके बाद वो अपने सामने फेंग ज़ी को देखता है जो कि उसी को देख रहे थे। शिवयन फेंग ज़ी को सॉरी कहते हुए कहता है मुझे माफ करिएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इस तरह का हो जाएगा, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। फेंग ज़ी कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं लिटिल फेलो, तुमने एंशिएंट फीनिक्स ब्लड को कम्प्लीटली एब्सॉर्ब कर लिया है। शिवयन हाँ में जवाब देता है। फेंग ज़ी बताते हैं शिवयन अभी अभी जो तुमने एक अटैक यूज करा उसको फीनिक्स क्राई एंड ड्रैगन रोर अटैक कहा जाता है। ये दोनों ही 2 अलग अलग तरह के अटैक हैं। हर एक अटैक सोनिक वेव की दुनिया में टॉप नॉच पे लाई करता है, पर हैरानी की बात है कि तुम ये दोनों पोजेस करते हो। शिवयन अपने मन में सोचने लगता है मेरा ये जो ड्रैगन रोर है वो मैंने जिंग जंग ड्रैगन पिल को कंज्यूम करके हासिल किया था, पर ये फीनिक्स क्राई क्या ये मेरे पास तब आ गया जब मैं वो एंशिएंट फीनिक्स ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब कर रहा था। फेंग ज़ी कहते हैं लगता है शिवयन तुम बहुत गहरी सोच में पड़ गए हो, इतना ज्यादा टेंशन मत लो, बस तुम्हें अब और कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे तुम्हारी ये हेवनली डीमन फीनिक्स विंग्स। शिवयन कोशिश करना तुम इन विंग्स को कम ही यूज करो, एक यही तरीका है जिसे वो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ये जान सकती है कि तुमने उन लोगों के एक मेंबर के बिलोंगिंग्स को चुराया है, और अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो तुम इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। शिवयन बड़ा खुश हो गया है, कहता है मास्टर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी ये बोन विंग्स वो ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब कर लेंगे, और मैं देख सकता हूँ कि ये बोन विंग्स उस ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मैं इनकी पावर फील कर सकता हूँ। जिसके बाद शिवयन उन विंग्स को एक बार झटकता है और फिर दोनों ही तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक आता है। ये एक सोनिक अटैक था जो कि उसके दोनों साइड के पहाड़ों को तोड़ देता है। जिसके बाद शिवयन अपने बोन विंग्स को रख लेता है। वैसे ही लिनियान और मुकिन उन लोगों के पास आ जाते हैं। मुकिन बड़ी सरप्राइज्ड है, शिवयन से कहती है शिवयन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने सच में एंशिएंट फीनिक्स ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया। लिनियान शिवयन के पास आता है, कहता है बेवकूफ तुम ये इतनी डेंजरस चीजें क्यों करते हो, तुम्हारे लिए मैं कितना ज्यादा वरीड हो गया था। ये लोग कह रहे थे कि अगर तुम इसको रिफाइन नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। ये कहते हुए लिनियान शिवयन को एक पंच मारता है, पर दोस्तों यहाँ कुछ अलग चीज होता है। जैसे ही वो शिवयन की बॉडी को पंच मारता है वहाँ पर एक रिपल जनरेट होता है, और भले ही ये पंच बहुत ही ज्यादा स्लो था पर इसके बावजूद भी लिनियान की फिस्ट इंजर्ड हो जाती है। लिनियान कहता है शिवयन तुम्हारी बॉडी तो एक मोस्टर की तरह हो गई है, अब तो मैं तुम्हारे ऊपर मजाक में भी अटैक नहीं कर सकता हूँ। फेंग ज़ी ये सब चीज देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जिसके बाद वो शिवयन की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं शिवयन मुझे याचन के बारे में सारी बातें बताओ। याचन के नाम को सुनकर शिवयन बड़ा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद शिवयन फेंग ज़ी को कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो उस दिन की बात है जब मास्टर याला को हॉल ऑफ सोल के लोग मुझे बचाते वक्त